हाँ। हम सबने ये पंक्ति कहीं ना कहीं सुनी ही है। जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, बाकी सब मोह माया है। हम्म। लेकिन यहाँ मोह माया का असल में मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है कि हम सब कुछ छोड़ दें? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है, क्योंकि इस सूत्र का जो सार है वो त्याग में नहीं है, बल्कि चुनाव में है। चुनाव में? हाँ, मोहमाया यहाँ हर उस चीज का प्रतीक है जो हमारे मुख्य लक्ष्य से हमारा ध्यान भटकाती है। अच्छा। और देखिए, जरूरी नहीं कि ये चीजें अपने आप में बुरी हों। दोस्तों से बात करना, मनोरंजन करना, ये सब तो जिंदगी का हिस्सा है। बिल्कुल। पर अगर ये गतिविधियां हमारे लक्ष्य के रास्ते में आ रही हैं, तो उस संदर्भ में वो एक तरह से मोह माया बन जाती है, एक भ्रम। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपने समय और ऊर्जा को लेकर बहुत अनुशासित होना पड़ेगा? बिल्कुल। सफलता के लिए एक निष्ठ समर्पण की जरूरत होती है। जब आपका ध्यान पूरी तरह लक्ष्य पर होता है ना, तो आपको अपने आप ये साफ दिखने लगता है कि क्या जरूरी है और क्या सिर्फ एक भटकाव है। पर क्या जिंदगी इतनी ब्लैक एंड व्हाइट होती है? मतलब कभी-कभी मुझे लगता है कि इसी मोह माया में, यानी दोस्तों से गपशप करने या कोई फिल्म देखने में ही हाँ, तो। जीवन का असली आनंद छिपा है। हाँ, अगर सब कुछ छोड़ ही दिया तो सफलता का मजा किसके साथ लेंगे? ये तो ये तो बड़ी रोबोटिक सी जिंदगी हो गई। सही बात है। और यहीं पर ना विज्ञान भी हमारी मदद करता है। न्यूरोसाइंस ये बताता है कि हमारा दिमाग दिमाग। कैसे, हाँ। हाँ, दिमाग का एक हिस्सा होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ओके। उसे हम दिमाग का सीईओ भी कह सकते हैं। ओके। तो वो एक समय में एक ही मुश्किल काम पर ठीक से फोकस कर सकता है। ये जो मोह माया है ना, हम्म। वो असल में हमारे दिमाग की अटेंशन को हाईजैक कर लेती है। तो बात त्याग की नहीं है, बल्कि अपने दिमाग की सीमित ऊर्जा को समझदारी से निवेश करने की है। मतलब जब काम कर रहे हैं तो सिर्फ काम करें, बिल्कुल। और जब आप ब्रेक ले रहे हैं तो पूरी तरह से ब्रेक लें। ये बात तो समझ में आती है। लेकिन एक और विचार है जो कहता है कि कभी-कभी यही मोह माया, यानी काम से पूरी तरह ध्यान हटाना, हमारी रचनात्मकता के लिए जरूरी होता है। अच्छा। हाँ, जिसे इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, जब हमारा अवचेतन मन समस्या पर काम करता रहता है। क्या बात है! यही तो इस चर्चा का सबसे मजेदार हिस्सा है। हाँ, तो इन दोनों विचारों में संतुलन कैसे बनाया जाए? देखिए, दोनों बातें अपनी जगह सही हैं और एक दूसरे को काटती नहीं है। वो कैसे? एक होता है अनचाहा भटकाव और दूसरा होता है जानबूझकर लिया गया ब्रेक। अच्छा। जैसे काम करते समय फोन को दूसरे कमरे में रखना। ये हुआ अनियंत्रित मोह माया से बचाओ। आप घंटों तक सोशल मीडिया पर नहीं भटक रहे हैं। सही। और दूसरी तरफ आप जानबूझकर 30 मिनट की वॉक पर जा रहे हैं।